हेलो चैंपियंस। तो बेटा अब हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बेस्ड प्रिज्म पे रे डायग्राम कंप्लीट करने वाले। प्रिज्म के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है ये सारे डायग्राम्स कवर करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली जो प्रिज्म होते हैं ना, प्रिज्म वो कितने टाइप के हम लेने वाले हैं? तो हमारे प्रिज्म में 3 टाइप के होंगे। ठीक है। तो पहला प्रिज्म लिया जाए, ऐसा आ जाएगा क्वेश्चन, कंप्लीट द रे डायग्राम, और आपको इसे कंप्लीट करना होगा। तो पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए ना, तब आप है ना उसे कंप्लीट कर पाओगे। तो अगर ऐसा दे रखा है, अगर ऐसा प्रिज्म दे रखा है जिसका ये एंगल 45 डिग्री है, थोड़ा बड़ा बनाता हूं। देखिए बेटा, एक ही एक रे डायग्राम एक बार में कराऊंगा बेटा, अगर आपको क्लियर हो जाए। बड़ा रहेगा ताकि एक ही बार में दिखेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। थोड़ा और बड़ा बना दो, एक नंबर ओपी। चलो, ये एंगल है तुम्हारा 45 डिग्री, ये एंगल है 45 डिग्री और ये 90 डिग्री है ना। ये वाला प्रिज्म कौन सा है? 45, 90, 45, ये प्रिज्म है। ठीक है। अगर इस प्रिज्म पे यहां से लाइट ऐसे आएगी, ऐसे लाइट इंसिडेंट हो रही है, बस इतना क्वेश्चन देके छोड़ देंगे और क्वेश्चन आ जाएगा कंप्लीट द रे डायग्राम, और आपको आगे चल के कंप्लीट करना है। तो कैसे कंप्लीट होगा? इस कंप्लीट करने के लिए आपको एक चीज पता होना चाहिए, प्रिज्म में किसका बना है बेटा? ग्लास का बना होता है। और ग्लास का क्रिटिकल एंगल कितना होता है? क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास, मतलब ग्लास पे अगर आप एक इस एंगल से ज्यादा एंगल पे लाइट को भेजोगे तो लाइट जाके ऐसे टकरा के वापस अंदर आ जाएगी, और लाइट का क्या हो जाता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। ये चीज आपको पता होगी ना। और ग्लास का क्रिटिकल एंगल ऐसे होता है 42 डिग्री। कितना होता है बेटा? 42 डिग्री, 42 डिग्री, 42 डिग्री। ओके, तो यहां पे लाइट ऐसे आई है, कितने एंगल पे आई बेटा? 90 डिग्री पे। अगर लाइट 90 डिग्री पे सरफेस को चीरते हुए अंदर जाएगी तो क्या हो जाएगा? देखो 90 डिग्री पे जाती है तो सरफेस को चीरते हुए सीधा अंदर चली जाएगी। देयर इज नो रिफ्रैक्शन, कोई रिफ्रैक्शन नहीं है। इस पॉइंट पे क्या हुआ? परपेंडिकुलर थी तो क्या पे हुआ? देयर इज नो रिफ्रैक्शन because incident at नॉर्मल इंसिडेंट, ऐसे कह दो। सरफेस को नॉर्मल आ रही, सरफेस को परपेंडिकुलर, या कह सकते हो बिकॉज नॉर्मल इंसिडेंट, लाइट जो है वो नॉर्मल इंसिडेंट कर रही है, सरफेस को एकदम नॉर्मल आ रही है, मतलब एंगल कितना है? 0। चलो, वो सीधा यहां पे टकराई तो ये एंगल हो गया 90, ये 45, ये 90, तो बचा हुआ ये 45 होगा। वाह रे वाह, मतलब लाइट 45 डिग्री से आई है ना। ये बात नहीं है, ये बात गलत। लाइट 45 डिग्री से नहीं आ रही है, लाइट कुछ और एंगल से आ रही है। आपको पता ही नहीं कितने एंगल से आ रही है, आपको चेक करना होगा। तो आइए चेक करें। लाइट का इंसिडेंट एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा बेटा? अगर लाइट का इंसिडेंट एंगल निकालना चाहते हो ना बेटा, तो क्या करना होगा? हमेशा नॉर्मल बनाना होगा उस पॉइंट पे। तो यहां पे एक नॉर्मल बनाना होगा, ऐसे ये नॉर्मल, आपको क्या बनाना होगा? नॉर्मल। नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे दोनों के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये पूरा 90 होता है, इसमें ये 45 है, तो बचा हुआ भी कितना होगा बेटा? 45। कोई दिक्कत, कोई शक नहीं है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, ये आपका 45 हो गया।
इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, कितना है 45 डिग्री, और 45 डिग्री 42 से ज्यादा है, देन क्या होगा, क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शाबाश। क्या होगा बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइट बेंड करके अंदर आ जाएगी बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। लाइट ऐसे ऐसे जा रही थी और बेंड करके वापस अंदर पे आ जाएगी। 45 डिग्री से जाएगी तो 45 डिग्री से बेंड हो जाएगी ऐसे, ठीक है। इसको थोड़ा काला कर देता तो अच्छा रहेगा, अलग अलग दिखना चाहिए। ये ऐसे, ये 45 डिग्री से वापस। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा, एंगल ऑफ, इस एंगल पे क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होगा, रिफ्लेक्शन। जिस एंगल से लाइट आएगी उसी एंगल से लाइट जाएगी। 45 से आ रही थी तो 45 से जाएगी। चलो ऐसे लाइट, तो ये अगर 45 होगा तो बेटा ये भी तो 45 होगा, क्योंकि ये पूरा 90 था। चलो लाइट ऐसे गई, कितने एंगल से गई हमें नहीं पता है बेटा। देखो ये 45 है, ये 45 है, तो ये कितना होगा, 90। वापस यहां पे क्या हुआ बेटा, लाइट नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा है वापस। इसका क्या हो रहा है बेटा, लाइट का वापस यही हो रहा है। देयर इज नो रिफ्रैक्शन बिकॉज नॉर्मल इंसिडेंट, ठीक है। क्या हो रहा है बेटा, देयर इज नो रिफ्रैक्शन बिकॉज नॉर्मल इंसिडेंट। लाइट नॉर्मल इंसिडेंट कर रही है ऐसे, लाइट नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा है लाइट का इस पे, देखो। तो यहां पे कोई रिफ्रैक्शन होगा नहीं, और लाइट सरफेस को चीरते हुए सीधे आ गई। कितना एंगल ऑफ डेविएशन कितना आया, एंगल ऑफ डेविएशन कितना आया भाई साहब। ऐसे लाइट आई और ऐसे चली गई, ऐसे गई और ऐसे चली गई। कितना डिग्री बेंड कर दिया एक्चुअल, 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना आया बेटा, 90 डिग्री। आपने एक चतुराई लगाई और चतुराई से आपने लाइट का डायरेक्शन चेंज कर दी। लाइट जा ऐसे रही थी और बेंड होके ऐसे चली गई, ठीक है। अगर यहां पे कोई ऐसे होगा बेटा, दिखना, ये पहले इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं ना फिर अभी आगे कराऊं। 1 2 3 ले लिया। अब देखो ये थोड़ी खिचड़ी हटा दे रहा हूं, कितना डिग्री बेंड कर रहे हो, कैसे है बेटा। अब ये 90 डिग्री आपने बेंड किया, ये कितना डिग्री बेंड किया, 90 डिग्री। ऐसे 90 डिग्री आपने बेंड किया। अगर ये दूसरी रे बनाओ ना ऐसे, ये ऐसे, तो वो भी ऐसे चाहिए, ठीक है, ऐसे जाएंगे। अगर कोई ऐसा सीधा खड़ा होगा ना ऐसे ऐसे, ये ए है और ये बी है, तो ए वाला ये रेड होगा, ये रेड वाला ए है और ब्लैक वाला बी है ना। तो ये ए और बी ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। ऐसे है तो उसे ऐसे दिखाई देगा। अगर कोई इंसान खड़ा है तो उसे लेटा हुआ दिखाई देगा यहां, अरे ऐसे। अगर लेटा हुआ है तो यहां पे खड़ा दिखाई देगा, ऐसे ऐसे था, ऐसे जाएगी, ऐसे हो गया, ऐसे था, डूइंग डूइंग। नीचे से भेजोगे तो ऐसे चली जाएगी और ऐसे भेजोगे तो ऐसे चली जाएगी। कोई दिक्कत, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो ये आपका पहला रे डायग्राम था, समझ में आ गया आई होप, बहुत बढ़िया, शाबाश। सेकंड क्या होगा, पहला ऐसे, दूसरा ऐसे, मतलब एक ही है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब थर्ड आता है। थर्ड कैसा है, इसे मिटाने जा रहा हूं, मिटा दो, बस भैया। चलो मिटाया जाए इसे। यादें
वही वाला वापस प्रिज्म 45 90 45 स्पॉटिफाई नहीं बेटा 45 स्पॉटिफाई ये 90 डिग्री 45 ये भी 45 क्या है 45। अब लाइट ये वाली सरफेस को नॉर्मल आ गई, ये वाली सरफेस को नॉर्मल आ गई, इस बार इस सरफेस को नॉर्मल आ रही है ऐसे ऐसे नॉर्मल आ रही है। और क्वेश्चन आ गया कंप्लीट द रे डायग्राम। अब क्या करोगे, वीडियो को अभी के अभी पॉज करो और इसे ट्राई कर सॉल्व करने की ट्राई करो, ठीक है। समझ होता है 1 2 3। चलो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, बेटा ध्यान से देखिएगा किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। आई होप आपने बना लिया होगा, इसे बना लिया होगा तो बहुत बड़ी बात बेटा। अगर दिक्कत पड़ रही है तो देख लीजिए, ठीक है। इसे मैंने आगे ऐसे खींचा, ऐसे क्यों खींचा बेटा, अगर लाइट 90 से आएगी सरफेस को नॉर्मल तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है, लाइट ऐसे 90 से चली जाएगी, नो रिफ्रैक्शन। क्या हो जाएगा बेटा, नो रिफ्रैक्शन, कोई रिफ्रैक्शन होने वाला नहीं है। ये 90 है, ये 45 है, तो बचा हुआ कितना होगा बेटा, 45 होगा बेटा। क्या 45 से लाइट आई, नहीं पता। हमें पता करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, एक नॉर्मल। तो चलो नॉर्मल बना दो, ऐसे नॉर्मल बना दिया आपने। पूरा 90 होता है, इसमें 45 ऊपर है, बचा हुआ कितना होगा बेटा, ये बचा हुआ आपका होगा 45 डिग्री। ये आपका 45 डिग्री होगा ऐसे। अब फिर से 45 इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, मतलब क्या हो जाएगा बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। 45 से आई है तो 45 से जाएगी बेटा लाइट ऐसे, 45 से आई है तो 45 से जाएगी। फोर्टी फाइव से आई है तो 45 से चली जाएगी। देन बहुत बढ़िया। चलो ये 45 है, देखो पूरा एंगल 90 होता है, पूरा एंगल 90 सर, ये एंगल पूरा 90 होगा तो ये भी पूरा 90, तो 45 है तो बचा हुआ ये भी कितना होगा बेटा, ये कितना होगा 45 डिग्री। कितना होगा 45 डिग्री। ये 90 ये 45 तो ये कितना होगा 45 डिग्री। 45 देख के सब चकरा रहा होगा, चकराइए मत। चलो 45 ये 90 तो ये कितना हो गया 45। क्या इंसिडेंट 45 है, नहीं। इंसिडेंट निकालने के लिए क्या करना होगा, नॉर्मल बनाना होगा। क्या बनाना होगा बेटा, नॉर्मल। नॉर्मल कितना एंगल होता है 90, लेकिन 45 है तो बचा हुआ कितना होगा बेटा, बचा हुआ 45 डिग्री होगा। 45 से आ रही है, फिर से बेटा एक ही आंसर आएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा इसे। अंदर क्या होगा बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR होगा। बहुत बढ़िया, TIR होगा। यहां पे 45 से आई है तो वापस 45 से जाएगी, ऐसे ऐसे 45 से जाएगी। ये एंगल आपका अगेन कितना हो जाएगा बेटा, 45 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये भी कितना हो जाएगा 45, क्योंकि पूरा एंगल कितना होता है 90 का होता है।
ये 45, ये 45, तो ये कितना हो गया बेटा 90 डिग्री। मतलब अगर सरफेस को लाइट 90 डिग्री पे जाएगी तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे नो रिफ्रैक्शन बिकॉज नॉर्मल इंसिडेंट। कैसा है बेटा, कैसा है बेटा, नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा है, नॉर्मल इंसिडेंट। ये दोनों का आंसर एक ही है बेटा, इसका भी आंसर ये और इसका भी आंसर यही है। नो रिफ्रैक्शन नॉर्मल इंसिडेंट, नो रिफ्रैक्शन नॉर्मल इंसिडेंट। और लाइट कैसे चली जाएगी बेटा, ऐसे चली जाएगी, कोई चीरते हुए ऐसे सरफेस को निकल जाएगी। कोई दिक्कत है बेटा? चलो बहुत बढ़िया। ये था कौन सा आपका रे डायग्राम बेटा, 45, 90, 45 पे था। कोई दिक्कत? चलो ऐसा तो एक और आता है बेटा, लेकिन उसे हमें बनाने वाले नहीं है, ठीक है। अगर वो कहीं क्वेश्चन इधर उधर दिखाई देगा लास्ट में मैं बता दूंगा, ठीक है, तो उसे आपने खुद से सेल्फ में प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं। हमारा जो प्रिज्म आएगा वो 90, 30, 60 होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लो फटाफट। चलो मिटाने जा रहा हूं। अच्छा ये देखो लाइट यहाँ पे कितना एंगल बेंड हो रही है, आई ऐसे, एक बार 90, दो बार 90, मतलब लाइट को ऐसे आ रही है, उसको वापस भेज दे, हमारे पास भेजेगी, हम तेरे पास भेजेंगे, तो हमारे पास भेजेगी, तो हमारे पास भेजेगी, ऐसे बेंड होगी, फिर बेंड होके रिटर्न 180 से रिटर्न कर दिया जाएगा। एंगल ऑफ डेविएशन कितना आएगा बेटा 180 डिग्री। एंटी पैरेलल आई, उसको वापस रिटर्न भेज दिया। तेरा माया जाल यहाँ पे नहीं चलेगा, हम तेरे को रिटर्न कर देंगे। अब प्रिज्म ले रहे हैं 90, 30, 60। नाइन्टी, 60, 30 डिग्री, ठीक है। चलो चलो इसमें एक यहां से आएगी, एक यहां से आएगी, एक यहां से आएगी और एक यहां से आएगी, दो अलग अलग आएगी, मतलब इसमें 4 फिगर बन जाएंगी। चलो एक रे डायग्राम ऐसे 90 डिग्री पे आ रहा है। चलो इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लेके कंप्लीट करो। चलो स्टार्ट कराओ, मैं सॉरी वीडियो पॉज करके कंटिन्यू करो, स्क्रीनशॉट लेके कंटिन्यू करो। ऐसे आ रही है, आने के बाद ऐसे अंदर गए सॉरी, आई ऐसे, आने के बाद ऐसे अंदर गई, क्यों अंदर चली गई, नॉर्मल इंसिडेंट। ये 90, ये 90, ये 30, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 60 डिग्री। कोई दिक्कत? ये 60 डिग्री, ये तुम्हारा एंगल कितना हो गया बेटा 60 डिग्री। क्या 60 डिग्री इंसिडेंट है? नहीं, इंसिडेंट निकालने के लिए क्या बनाना पड़ता है बेटा, नॉर्मल बनाना पड़ता है। नॉर्मल मैंने बना दिया। चलो नॉर्मल का एंगल कितना होता है 90 डिग्री, उसमें से 60 डिग्री तो यही है, तो बचा कितना, ये 30 डिग्री। कितना बचा 30 डिग्री। 30 डिग्री क्या हियर इंसिडेंट एंगल not more than critical angle not more than critical angle, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे TIR तो देखने मिलने वाला है नहीं। TIR कब देखने मिलता है बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है बेटा वो देखने मिलने वाला नहीं है, यहां पे नहीं मिलेगा।
यहाँ पे लाइट आई 30 डिग्री से आई, 30 डिग्री, जो 30 डिग्री है वो 42 से छोटा है, 42 से छोटा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन देखने मिलेगा। क्या मिलेगा, रिफ्रैक्शन, लाइट बेंड होगी, है ना। ये डेंसर मीडियम है, ये रेरर मीडियम है। अगर डेंसर से रेरर में जाएगी तो लाइट बेंड करेगी, DRA अवे हो जाएगी। ऐसे जाने की जगह पे मतलब ऐसे जाएगी तो ऐसे, ये 30 होता था, 30 से ज्यादा करेगी, अवे हो जाएगी, ऐसे बन जाएगी, ये हो जाएगी ऐसे। अगर बाहर मान लो एयर है और अंदर ग्लास है, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.42 के आसपास है बेटा, अगर ये दो सारी सिचुएशन है तो ये जो एंगल बनेगा ना बेटा, ये कितना हो जाएगा, 41 डिग्री। कितना हो जाएगा, 41 डिग्री, ये 41 डिग्री के आसपास होगा। ठीक है, ये वाला रे डायग्राम समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट रे डायग्राम, कितना डिग्री बेंड हुआ बेटा, देखो बेंड कुछ नहीं हो रहा है, सीधा जा रही थी तो थोड़ा सा हमने डेविएट करवा दिया स्लाइड को। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा दो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो। नाइन्टी 60 एंड 30, 90 60 एंड 30, 90 60 एंड 30 पे हम क्या करने वाले, देखो यहाँ पे और रे जो है ना वो यहां से भेजेंगे ऐसे इस सरफेस परपेंडिकुलर भेजेंगे। कैसे भेजेंगे बेटा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जा रही लाइट, ऐसे इंसिडेंट हो रही है। अगर ऐसे परपेंडिकुलर लाइट जा रही है तो आगे कैसा रे डायग्राम बनेगा, ऐसे तो परपेंडिकुलर है तो सीधा चीरते हुए यहां तक तो पहुंचेगी। अब इसके आगे क्या होगा बेटा, फटाफट इसे कंटिन्यू करके इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और मैं मार्कर में थोड़ी इंक डाल लूं, फटाफट इसे कंटिन्यू करो। कंटिन्यू हो गया, सॉल्व किया। चलो देखो ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, ऐसे सीधा ही है। चलो यहाँ पैसे रहे, चलो ये 90 था तो ये भी 90 हो गया, 90 60 तो ये कितना बन गया 30। क्या 30 इंसिडेंट एंगल है? नहीं, इंसिडेंट एंगल निकालने के लिए क्या बनाना बेटा आपको पड़ता है, नॉर्मल बनाना पड़ता है। ये ऐसे लाइट गई थी, नॉर्मल बनाओ, यहाँ पे ऐसे नॉर्मल बना दिया आपने ऐसे नॉर्मल बना तो दिया, तो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी बेटा, कितना एंगल बनाएगी? देखो नॉर्मल जो होती है ना वो कितना होते हैं, 90 होती है, 30 हो गया, तो ये बचा वो कितना होगा बेटा, ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा 60 डिग्री। क्या 60 42 से ज्यादा है? यस, हियर इंसिडेंट एंगल is more than critical angle, इंसिडेंट एंगल इज मोर देन क्रिटिकल एंगल। कितना हो रहा है 60 डिग्री इज ग्रेटर देन 42 डिग्री, 42 डिग्री 60 डिग्री इज ग्रेटर देन 42 डिग्री। तो क्या देखने मिलेगा बेटा, क्या आपको देखने मिलेगा, आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखना मिलेगा बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलो ये चीज देखने मिलेगी।
ठीक है, ये क्या पे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रिटिकल एंगल जो है ना बेटा वो ज्यादा है। देन लाइट ऐसे 60 डिग्री पे गई है तो 60 डिग्री से बैंड होगी, ऐसे 60 डिग्री से बैंड होगी, ऐसे 60 डिग्री से बैंड होगी, ये एंगल 60 डिग्री होगा। तो ये पीछे वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटा 30 डिग्री, कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये ऐसे लाइट को देखो यहाँ भेज दो, सही भेजो, ऐसे यहाँ भेजो, ये 30 तो बचा हुआ कितना होगा बेटा 120 डिग्री, ऐसे कितना होगा बेटा ऐसे 120, और थोड़ा टेढ़ा कर दो तब सही लग रहा है, ऐसे तो छोटा लग रहा है, हाँ अब ठीक लग रहा है। ये 30 तो ये पूरा कितना हो जाएगा बेटा 120 डिग्री। क्या 120 इंसिडेंट है? नहीं, नॉर्मल बनाना पड़ेगा, मैंने नॉर्मल बना दिया, यहाँ पे भी ये नॉर्मल था और यहाँ पे ये नॉर्मल है। पूरा एंगल कितना है देखो 30, ये पूरा एंगल 120, पूरा कितना है 120, लेकिन ये 120 में से ये कितना बचेगा बेटा 30 डिग्री। 120 में से ये 90 हो गया, 90 प्लस 30 120 हो गया, और ये 30 है, इंसिडेंट एंगल कितना है 30, इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री है, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, इंसिडेंट एंगल इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, बहुत छोटा है ना 30 डिग्री है, और होना कितना चाहिए था बेटा 42 डिग्री, ये 32 डिग्री इज मच 32 डिग्री इज लेसर देन 42 डिग्री, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या होगा, अगर 30 डिग्री से लाइट आ रही है तो ये डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाएगी, तो लाइट अवे चली जाएगी बेटा, अवे हो जाएगी। चलो तो क्या हो जाएगा, ऐसे लाइट आएगी, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे जाने की जगह पे ऐसे बेंड हो जाएगी ऐसे, ठीक है, मोर देन 30 डिग्री, मोर देन 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री सॉरी हाँ 30 डिग्री से ज्यादा एंगल पे डेविएट हो जाएगी, मतलब आपने लाइट ऐसे भेजी, ऐसे करके ऐसे हो गए, ठीक है। चलो इतनी बातें क्लियर है, ये भी हो गया। चलो अब नेक्स्ट वाला जो होगा ये यहां से आएगा, और एक जो होगा वो यहां से आएगा। बहुत बढ़िया, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए बेटा। चलो दो तरीका देख लिया, यहां से भेजा था तो ऐसे निकल गया था, और यहां से भेजा तो एक बार बैंड होके ऐसे चला गया, ठीक है। चलो अब हम यहां से भेजेंगे, ऐसे यहां से, ऐसे, ठीक है। तो देखो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यहां से ऐसे आ रही सरफेस को ऐसे 90 डिग्री। अब आगे कंप्लीट करो फटाफट, 1 2 3 मैं कंप्लीट करने जा रहा हूं, वीडियो को पॉज करके कंप्लीट किया करो बेटा यार, ऐसे ही नहीं, मजा तब आता है ऐसे, अपना दिमाग लगाओ, फिर नहीं समझ में आया तो मेरा दिमाग यूज करो जैसा मैं कर रहा हूं। अगर ये 90 ऐसे सीधा सरफेस को चीरते हुए आ गए, ये 90 होगा, ठीक है। चलो ये 90 है, ये 30 है, तो ये 60 होगा, 60 है, क्या इंसिडेंट एंगल 60? नहीं, नॉर्मल बनाओ, ऐसे नॉर्मल बना दिया, ये 60 है, तो ये बचा हुआ कितना होगा 30 डिग्री होगा, कितना होगा 30 डिग्री, 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री पे इंसिडेंट हो रहा है, यहां पे क्या लगेगा, इंसिडेंट रे
इंसिडेंट एंगल इज लेस देन क्रिटिकल एंगल। इंसिडेंट एंगल इज लेस देन क्रिटिकल एंगल। क्या हो गया? 30 इज लेस देन 42 30 इज लेस देन 42 मतलब क्या हो गया? नो TIR ओनली रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा बेटा? ओनली रिफ्रैक्शन। ये चीज होने वाली नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा, ये होगा। ठीक है, चलो। लाइट 30 से आई थी तो मोर देन 30 डिग्री से चली जाएगी। ऐसे जाने से जगह पे डेंसर टू रेयर होती तो अवे कर जाए तो लाइट ऐसे चली जाएगी। ठीक है, मोर देन 30 डिग्री। क्लियर है? चलो छाप लो इसे। नेक्स्ट और कंटिन्यू करता है बेटा। यहां वाला एक ऐसे आएगा, ये 30 डिग्री लाइट यहां पे ऐसे आ रही है, ऐसे आई। अभी समझ लेना 90 डिग्री बेटा, 90 तो ये भी 90, 60 तो ये कितना हो गया बेटा? 30 डिग्री। लाइट 30 डिग्री से आ रही है, 30 डिग्री से नहीं आ रही है। चलो इंसिडेंट एंगल निकालना है तो क्या करना होगा? नॉर्मल बनाओ। नॉर्मल 90 का होता है, ये 30 है तो बचा हुआ कितना होगा बेटा? ये एंगल कितना होगा? बचा हुआ एंगल है ना, ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा 60 डिग्री का। कितना होगा? 60 डिग्री। क्या 60 डिग्री इज मोर देन क्रिटिकल एंगल? यस। हियर एंगल ऑफ इंसिडेंट इज मोर देन क्रिटिकल एंगल। तो बचा हुआ जो क्या होगा? क्रिटिकल एंगल। 60 डिग्री इज ग्रेटर देन 42 डिग्री। तो क्या होगा बेटा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ना। क्या होगा बेटा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको देखने मिलेगा यहाँ पे। टोटल इंटरनल ये रिफ्लेक्शन होगा। क्या हो जाएगा? इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सारी बहुत बारे बात हो चुकी बेटा, अब मुझे लगता है ये बेवकूफी होकर लिखूंगा तो चलो। 60 डिग्री से आ रहा है बेटे लाइट, 60 डिग्री से आ रही है तो 60 डिग्री से जाएगी ऐसे, ऐसे 60 डिग्री से आई है तो 60 डिग्री से जाएगी ऐसे। तो ये भी बेटा 60 डिग्री हो जाएगी। अब तो ये बातें, सारी बातें अब समझ में आ रही बेटा आपको। चलो अगर ये 60 है तो ये बचा हुआ 30 डिग्री हो जाएगा। इसे 90 हटा दे रहा हूं, 90 तो आपको पता ही चल जाएगा। ये 30 है, ये 90 है। 90 30 तो बचा हुआ कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। क्या 60 इंसिडेंट एंगल है? नहीं। नॉर्मल बनाओ। मैंने फिर से यहाँ पे नॉर्मल बना दिया। कैसे नॉर्मल बनाया? नॉर्मल बनाया तो क्या हो जाएगा बेटा? चलो ये 60 तो बचा हुआ 30। कितने एंगल पे इंसिडेंट हुआ बेटा? इंसिडेंट एंगल इज लेस देन 42 डिग्री। 30 डिग्री इज लेस देन 42 डिग्री। तो TIR नहीं होगा, ये चीज नहीं होगी। क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? रिफ्रैक्शन। क्या हो जाएगा बेटा? रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होगा मतलब लाइट ऐसे जानी चाहिए थी। अगर डेंसर से रेयर जा रही तो क्या हो जाएगी? अवे कर जाएगी लाइट। और लाइट ऐसे जाने की जगह पे बेंड करके दूर चली जाएगी, थोड़ी सी ऐसे ऐसे हो जाएगी। और यहाँ पे जो एंगल होगा थीटा इज ग्रेटर देन 30 डिग्री, 30 डिग्री से ज्यादा होगा। ठीक है, तो हमने ये वाला जो हमारा लेंस था, वो प्रिज्म था, वो कौन सा था? 60, 90 और 30। अब एक लास्ट वाला हमारा प्रिज्म आता है बेटा, वो होता है 60, 60, 60। ठीक है, चलो
मिटाने जा रहा हूं। चलो, सिक्सटी सिक्सटी सिक्सटी। सरफेस को परपेंडिकुलर आने दो लाइट को, ऐसे। सरफेस को परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा बेटा चीरते हुए। ये 90 तो ये 90, 90 तो ये 30। अगर ये 30 होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 हो जाएगा बेटा। ये नॉर्मल बना दिया, नॉर्मल बना दिया तो ये कितना हो गया बेटा, ये नॉर्मल, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री। अगर लाइट 60 डिग्री से आ रही तो बैंड कैसे होके कैसे जाएगी बेटा, 60 डिग्री से जाएगी ऐसे, 60 डिग्री से बैंड होकर चली गई। ठीक है बेटा, ये आपका इंसिडेंट है और ऐसे 60 डिग्री से बैंड होकर ऐसे चली गई। तो ये कितना होगा, ये 60 होगा तो ये बचा हुआ कितना होगा 30 डिग्री होगा। 30 60 तो ये कितना हो जाएगा बेटा 90। मतलब लाइट ऐसे नहीं बैंड हो रही थी, लाइट ऐसे बैंड हो रही थी, ऐसे, ऐसे भी नहीं, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये आपका 60 डिग्री, ये आपका 30 60 तो कितना आया 90। और यहां से ऐसे ऐसे निकल जाएगी। मतलब एक सरफेस को परपेंडिकुलर है तो दूसरी सरफेस से निकलेगी, अगर दूसरी सरफेस को परपेंडिकुलर तो इस सरफेस से निकल जाएगी। इतनी बातें क्लियर है। चलिए, और एक आखिरी रे डायग्राम इस पे 60 60 60 का एक आखिरी रे डायग्राम देख लो। ये वाला ग्राफ आपको कंप्लीट करना है। अगर रे ऐसे आ रही तो क्या होगा, अब बताओ। ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये 60 है। एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट के लिए आपको नॉर्मल बनाना होगा। नॉर्मल कितना होता है बेटा 90 का। ठीक है, ये पूरा 60 है, ये 60 है। देखो ये 60 तो ये भी 60। देखो ऐसे बन रहा है ना, ये 60 तो ये भी 60। ठीक है, तो उसके सामने वाला भी 60 60 और ये भी 60। तो ये कितना होगा 30 डिग्री पे आ रही है। कैसे आ रही है 30 डिग्री पे आई। अगर लाइट 30 डिग्री पे आएगी तो क्या होगा, मोर देन 30 डिग्री से निकलेगी बेटा, है ना, मोर देन 30 डिग्री से बेंड होगी। चलो, और इसे सीधा जाने की जगह पे क्या हो जाएगी, बेंड कर जाएगी। बेंड कर, देखो ये जेड फॉर्म हुआ, ऐसा भी याद रख सकते हो, जेड फॉर्म हुआ, ये 60 तो ये भी 60। चलो, मोर देन 30 डिग्री हो जाएगा, ऐसे बेंड करके चली जाएगी बेटा। यहां से लाइट ऐसे ऐसे मोर देन 30 डिग्री से बेंड होगी। ठीक है, कोई दिक्कत। यहां पे ये हमारा कंप्लीटिंग द रे डायग्राम फॉर प्रिज्म, ये चीज हमारी खत्म होती है बेटा। ठीक है, और कंप्लीटिंग द रे डायग्राम बेटा बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रिज्म बना दे, एक प्रिज्म एक मिरर बना दे। ठीक है, 2 मिरर सामने सामने रख दे, बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें कंप्लीटिंग द रे डायग्राम में। आप थोड़ा इसकी अच्छे से प्रैक्टिस किया करिए बेटा। ठीक है, चलो, और हो सकेगा तो मैं भी ऐसे कंप्लीटिंग द रे डायग्राम मिरर और लेंस में भी बनाऊंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अच्छी वाले एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे।